फैसल चौधरी साहब, ज़रा पहले मैं आपसे आगाज़ करती हूँ कि 27 सितंबर ज़रा थोड़ी मुल्क के अंदर अगर हम तरीके देखें तो गर्मियों में वैसे तरीके चलती भी नहीं हैं। जब मौसम बदलता है तो फिर कुछ स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने की बात होती है। तो ये 27 सितंबर की जो तारीख है ये कहाँ से आ रही है और ये इसकी क्या इस वक्त मसलहत है? क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की तहरीकों के पीछे हम हमेशा कोई ना कोई टाइमिंग की भी कॉन्स्पिरेसी ढूंढते रहते हैं। देखिए, 27 सितंबर की जो डेट है उसकी स्पेसिफिकेशन तो ज़ाहिर है आपको केपी गवर्नमेंट के तर्जुमान ही ज़्यादा बता सकते हैं कि वजूहात क्या है। लेकिन ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस ये है कि ये बेहतर है कि आपने 50 दिन हुकूमत को ये कहा है कि आप मिल बैठ के या जिस तरह से भी जो मामलात हैं, देखें तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल कानूनी हैं, आइनी हैं, जायज़ है और उनको पूरा करना, खासकर इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की सेहत के बारे में मैंने खुद भी ट्वीट किया और मैं आपको बिल्कुल यकीन वासिक से कह सकता हूँ कि उनसे तबीयत ठीक नहीं है और मुसलसल जो है पहलू तई बढ़ती जा रही है, इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है। ये इस किस्म 1 साल से सॉलिटरी में रखा गया है। ये इस तरह का जुल्म जो है वो तो गोरा किया करता था अपने दौर में, जब जंग आज़ादी के बाद लोगों ये तो कभी भी इस तरह से नहीं हुआ। जमहूरियत में या पाकिस्तान में भी कभी इस तरह की मामलात पहले कभी भी नहीं किए। तो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जिस तरह की सिचुएशन अडयाला के अंदर है और आप एक्सेस नहीं दे रहे इमरान खान साहब तक, किसी किस्म की एक्सेस जो है वो नहीं दी जा रही। ये इस सारी मामलात पे अदालत चुप करके बैठी हुई है, वो भी फैसला नहीं दे रही। पीटीआई के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है एहतजाज के अलावा, या मतलब उसके अलावा देखें ना आप क्या करते हैं, आप हाउस के अंदर या उसकी बात करते हैं, ये कहते हैं कि आप इमरान खान के अलावा सारी बात कर लें। पीटीआई इमरान खान के अलावा क्यों कोई बात करे? ठीक बात है। जब तक आप उन तक एक्सेस नहीं देंगे, बैठेंगे नहीं। सारी दुनिया में जो मियां नवाज शरीफ थे जो 2-3 महीने वो जेल में रहे, जरदारी साहब पिम्स में रहे और वो उधर लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल में रहे और फिर जहाज पे चढ़ के चले गए, तो वो तो अच्छाई का बदला ही नहीं दे सके इमरान खान साहब की जो उन्होंने उनको भेजा था। तो अगर उस वक्त इमरान खान साहब ना भेजना चाहते तो कोई बाजवा शाजवा के साथ ही जितनी मर्जी साजिशें कर लेते, ये नहीं भेज सकते थे। तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। पीटीआई की 27 सितंबर की तारीख जो कॉल है, हुकूमत अगर इसमें थोड़ा सा सियासी समझबूझ हो तो ये उससे पहले मामलात को हल करें। यही मुल्क के लिए बेहतर है, अवाम के लिए बेहतर है। हमारा मुल्क इस वक्त, मरिया सॉरी मैं थोड़ा लंबा जवाब दे रहा हूँ, इस वक्त जो सूरत हाल हमारे अंदरूनी और बैरूनी चल रही है वो इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा बहरान है। हाँ। फैसल साहब, कैपेसिटी कितनी है इस वक्त तहरीक इंसाफ की कोई भी ग्राउंड मूवमेंट चलाने की? क्योंकि माजी में 2 मरतबा ये कोशिश हो चुकी है और ब्रूटल फोर्स के साथ हुकूमत ने फिर उसको रोका भी है और इस मरतबा भी वो उसी फॉर्मूले को रिपीट करने पे तुले नजर आते हैं, जैसा कि हमने देखा है बयानात से भी। तो क्या सड़क पे बंदा निकालना क्या तहरीक इंसाफ के फॉलोअर का भी मिजाज है वैसे बाय द वे कि वो आए बाहर सड़कों पे? देखिए हमारे यहाँ ये जिस तरह की ब्रूटैलिटी होती है उसमें तो पंजाब से खास कर तो मुश्किल लगता है कि लोग इसलिए जो है वो आई थिंक सुहेल अफरीदी ने कहा कि वो खुद पंजाब और सिंध जाएंगे। तो बात ये है कि ये मामलात को आप इस कदर क्यों बिगड़ने दे रहे हैं? अगर उनमें कैपेसिटी नहीं है फिर तो इनको बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है। कैपेसिटी है तो ये जो घबराते हैं या इस किस्म की धमकियां या बयान देते हैं जो जिससे आप ये चाहते हैं कि इस तरह से जोर जबरदस्ती से आप रोकें। गुजारिश ये जी कि आप हुकूमत हैं, आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके वज़रा उनकी सेहत को लेके, मैं आपको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ कि राना एहसान अफजल साहब की मालूमात ठीक नहीं है और वो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ और बास लोग दूसरे भी दोस्त अर्ज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। अगर इमरान खान साहब की सेहत को कुछ होता है तो ये बयानात इनके खिलाफ इस्तेमाल भी होंगे। लीगली नेल्सन मंडेला रूल है इंटरनेशनली जो कि हमारे यहाँ बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि आप प्रिजनर्स को कैसे ट्रीट करेंगे। इसमें रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स या दूसरे प्रिजनर के लिए बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आप उनको कैसे रखेंगे, उनके हुकूक क्या होंगे, उनकी मुलाकातें कैसी होंगी। ये कह रहे हैं कि सियासी बातें, मैं समझता हूँ कि आप ऑफर दे दें और बिल्कुल फैमिली को लेनी चाहिए कि लिख के दे दें कि आप कोई मीडिया से बात नहीं करेंगे, बट दे मस्ट बी अलाउड टू सी इमरान खान साहब, दे मस्ट गो देयर, उनको देखें और फिर ये एक तसल्ली तशफ़ी जो है वो हो जाए। या ये जो इनकी बात है
वो क्योंकि सही नहीं है और बार बार ये चीजें आती हैं। मतलब ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक आप बात है। जिसको भेजना चाहते हैं, एनडीसी की मेंबरशिप है, उनको भेज दें। वो तो बिल्कुल आपको किसी किस्म की बात भी नहीं करेंगे। जो उन्होंने पिटीशन भी हमने फाइल की हुई है, आपने उनको भेजना है, उनको भेज दें। लेकिन बेहतर ये है कि फैमिली जाए और आप उनसे लिखें, उन्हें कहें जी कि ठीक है, आपने एक कमिटमेंट दी हुई है अदालत के सामने, तो आप उसको पूरा करें। तो ये चीजें जो हैं वो ज्यादा जरूरी है। बाकी जब तंग आमद बजंग आमद होता है, पहले भी आपके हालात वो नहीं है जो आज से पहले आपने 2 साल पहले रखे हुए थे। अभी अभी लोग महंगाई से तंग हैं, लोग लॉ एंड ऑर्डर से परेशान हैं, लोगों के घर में खाने को दाने नहीं हैं। जिम्मेदार हो, तनख्वाहदार हो, कारखानेदार हो, दुकानदार हो, सारे परेशान हैं। तो ये परेशानी जो है, और फिर दूसरी बात ये है कि इस वक्त पीटीआई, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इस वक्त जो कि हम 1.5 साल से कह रहे थे कि ये दूसरी सियासी जमातों को के साथ भी ये उनको भी ऑन बोर्ड लेके आगे बढ़ेंगे तो फिर शायद मुश्किल हो जाए। और आगे ही आपकी जो लेकिन फैसल साहब, इसमें कोई अपोजिशन के अंदर भी कोई ग्रैंड अलायंस बनाने की हमें इंटेंट नजर नहीं आती है। राब्ते वगैरह तो हो रहे हैं लेकिन अपोजिशन भी नहीं हो रही पाकिस्तान की सियासी जमातों से। अलमिया ये भी है ना, जहाँ हुकूमत नहीं हो रही, इनसे अपोजिशन भी नहीं हो रही इधर। उसकी वजह भी है, उसकी वजह है ये जो इमरान खान साहब ने गलत फैसले उनसे करवाए गए या उन्होंने किए। एक तो टीम लगा के, फिर उसी टीम के कहने पे जो अपोजिशन लीडर्स लगाए गए। देखिए, अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो आपने आज तक, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि राना जान अफजल साहब की जो एक नालायक, करप्ट, नाअहल हुकूमत है, उसको एक ऐसी अपोजिशन मिली है जिन्होंने आज तक असेंबली के फ्लोर पे या बाहर ना अवामी मसाइल पे बात की है, ना लोगों की दुखों पे बात की है। आप देखें कि टोटली, मुझे तो लगता है कि वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते थे, वो बन गए हैं। इसके बाद उनका कोई ना सेनेट में, ना अपोजिशन जो नेशनल असेंबली है। और मेरा तो मुतालबा है कि ये दोनों वहां पे रिजाइन करें और किसी ऐसे बंदे को आने पे जो अपोजिशन कर सके।